देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के वीर शहीदों की याद में कर्तव्य पथ के समीप अमृत उद्यान निर्माण में 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा घर घर से एक चुटकी माटी एक चुटकी चावल के रूप में हर एक देशवासी की उनकी आहुति दिलाई गई। उसी कड़ी में आज 15 सितंबर को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का समापन किया गया। उसी को ध्यान में रखते हुए दिलसाद गार्डन मंडल द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का समापन दिलसाद गार्डन वार्ड सी ब्लॉक सूरजमल पार्क में शहीदी स्मारक बनाकर और उद्यान में लगभग 75 पौधे लगाकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात दिलसाद गार्डन और पॉकेट पम्मी फूड जोन में सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में जिला नवीन सादरा अध्यक्ष मनोज त्यागी, निगम पार्षद वीर सिंह पवार, दिलसाद गार्डन मंडल अध्यक्ष विकास हांडा, पूर्व निगम पार्षद सुनील झा, महामंत्री एएस भाटिया, सुषमा बादवा, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम संयोजक पंकज चौहान, सह संयोजक रवि शर्मा, तारा शर्मा, दीप्ति जोशी के साथ गणमान्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि जिला अध्यक्ष एवं पार्षद के साथ सभी शहीदी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर महाराजा सूरजमल पार्क में वृक्षारोपण कर रहे हैं और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का समापन कर अमृत कलश को देश के प्रधानमंत्री को सौंप इस महान कार्य का हिस्सा बनेंगे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जिला नवीन सादरा अध्यक्ष मनोज त्यागी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम पूरे देश में चलाया गया, जिससे कि सभी देशवासी एक सूत्र में बंध सकें, जिसके तहत जिला नवीन सादरा में लगभग 550 बूथों पर यह अभियान चलाया गया है। जो देशभक्त जिन्होंने हंसते हंसते भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए सभी देशवासियों ने अमृत कलश में एक चुटकी चावल एक चुटकी माटी की आहुति देकर उनकी स्मृति को सजोया है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी कार्यकर्ताओं का, खास तौर पर दिलसाद गार्डन मंडल जिन्होंने इस कार्य को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस महान कार्य को सफल बनाया। वहीं पार्षद वीर सिंह पवार ने बताया कि लगातार 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक इस अभियान को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया गया। हर घर से एक चुटकी माटी एक चुटकी चावल या फिर कुमकुम का दान लेकर सभी की आहुति इस कार्यक्रम में डाली गई। आज महाराजा सूरजमल पार्क में शहीदी स्मारक बनाकर हमने उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी है जिन लोगों की बदौलत आज हम सुरक्षित हैं। साथ ही साथ 75 पौधे लगाकर पर्यावरण का संतुलन भी बनाया है। मैं सभी दिलसाद गार्डन वार्ड के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, जिनकी बदौलत आज ये कार्यक्रम सफल बन पाया है। सभी का दिल से आभार। और क्या कुछ कहा आप स्वयं सुन लीजिए। मेरा माटी मेरा देश जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, वो सारे देश को एक सूत्र में जोड़ने का अभियान है। हमारे जिले में क्या पूरे देश भर में जो लोगों ने देश के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उसी भावना के तहत माटी, चावल, श्रद्धा सुमन ऐसे उन देशभक्तों के लिए जो देश के नाम पे शहीद हुए, भारत माता को सुरक्षित करने के लिए हमारे जिले में 550 बूथों पे हमने कार्यक्रम किया है। और उस माटी को जो लोगों ने, देश की जनता ने दी है, हम उसे प्रधानमंत्री जी के हाथ में सौंपकर उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। अब तक जितनी भी ताकतें देश पर आई, उन्होंने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे हमको बांटा। हमने, प्रधानमंत्री जी ने भारत माता को अपनी माता माना है। भाजपा का हर कार्यकर्ता, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति भारत को एक माता मानती है। तो जो एक माता की संतान है, उनका आपस में सबका जुड़ाव होना चाहिए। हम विभिन्न प्रांतों में रहे होते होंगे, हमारी भाषा अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, और हमारा भारत के प्रति भाव सबका एक है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने मेरा देश और मेरी माटी, मेरा देश मेरी माटी के तहत भारत एक सूत्र में बंधा है और भारत की यही ताकत भारत को विश्व गुरु के रूप में। मेरी माटी मेरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश है जो माटी इकट्ठे होकर के आज समापन समारोह था। और हमारे जिला के यशस्वी अध्यक्ष मनोज त्यागी जी उस शहीदी स्थल पर गए और वहां पर जो अमृत काल में, अमृत महोत्सव में 75 जो पौधे 75 साल के लगे हुए थे, उनका अवलोकन किया। उन्होंने एक पौधा भी लगाया। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि दिलसाद गार्डन वार्ड के हर कार्यकर्ता ने घर घर जाकर के जिस तरह माटी का किया एकत्रीकरण किया,
लोगों के तो राष्ट्रीय भावना, भारत का झंडा लेकर के लोगों के घरों पे गए, लोगों ने उत्साहपूर्ण वातावरण में अपने घर की माटी दी और आज उसका समापन, विधिवत समापन कार्यक्रम सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में हुआ। मैं तहे दिल से क्षेत्र जनता का स्वागत करता हूं और मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बड़ी लगन से कार्यक्रम किया। राष्ट्रीय सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय भावना का जागरण होना, क्योंकि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे काम करते इस देश के लिए, उस देश के सभी नागरिकों में ये राष्ट्र मेरा है, इदम न मम, मेरा कुछ नहीं, सब राष्ट्र के लिए समर्पित हो, ऐसी भावना जगाने के लिए कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का था। निश्चित और बड़ा सफल कार्यक्रम रहा। मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी को, समय समय पर पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए ऐसे कार्यक्रम कार्यकर्ताओं देते हैं। इसमें कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है और क्षेत्र के लोगों में भी एक उत्साह बढ़ता है। माटी रूप में यह आहुति इस तरीके के उद्यान में लगने वाली है। देखिए, भारत के शहीदों को हर कोई नमन करता है। सुबह शाम हमारे घर में अगर खुशी होती है तो उन्हीं शहीदों की वजह से होती है, क्योंकि वो जो हमारे जवान हैं वो सरहदों पे खड़े रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, तभी हम कोई त्योहार मना पाते हैं, अपने घर में खुशियां रख पाते हैं और खुलेआम यहाँ पर घूमते हैं। एक दौर वो भी था 2014 से पहले कि हम घर से बाहर निकलने में डरते थे कि कहीं मार्केट में बम ना फट जाए, कहीं बस में बैठने में बम ना फट जाए, मगर आज वही देश है कि आज आतंकवादियों का आ नहीं है। अगर आतंकवादी सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको वहीं के वहीं कुचला जा रहा है। तो इसलिए ये सब मुमकिन इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच इतनी बड़ी है, उनकी जो विजन है उनका बहुत क्लियर है और बहुत। मेरा नाम पंकज चौहान है, मैं मंडल संयोजक मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम से, जो हमारा 1 तारीख से 15 तारीख आज हम इसका समापन है। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चला। इसमें सभी लोगों का, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का सहयोग रहा। सबने अपने घर से माटी स्वरूप आहुति दी और इस प्रोग्राम को करने का उद्देश्य मोदी जी का एक है कि जिस तरह से सभी लोग मिलके रहते हैं, हम लोग भी मिलके रहें और देश एकजुट होकर रहे। सर्वप्रथम तो मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को G20 की अपार सफलता के लिए बधाई भी देती हूँ और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम जो 15 दिनों से पूरे भारतवर्ष में चल रहा है उसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने अमर शहीदों के नाम पर 15 दिनों तक ये चलाया है। देश में एक एक घर में अमर शहीदों के नाम से एक चुटकी मिट्टी के रूप में श्रद्धांजलि आई है। लोग इतने खुश हैं, भारत के जनता इतनी खुश है क्योंकि पूरे भारत की जनता अमर शहीदों से प्रेम करती है, उनको नमन करती है, उनके साथ जुड़ी हुई है। तो लोगों को इतनी प्रसन्नता हुई कि कोई तो ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने अमर शहीदों की याद में कोई कार्य किया है। तो जैसे कि हमारे मोदी जी अमर शहीदों की याद में बना रहे हैं अमृत उद्यान और 1 सितंबर से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत घर घर से माटी लेने के लिए हम जा रहे हैं और लोगों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, प्रेम के साथ कलश के अंदर मिट्टी श्रद्धांजलि के रूप में विसर्जित की है और सभी को इंतजार है कि जल्दी से जल्दी अमृत उद्यान बने और हम अमर शहीदों को याद करते हुए उस उद्यान को देखने जाएं, ताकि जब हम उस उद्यान में जाएंगे तो सर्वप्रथम हमारे हृदय में जो बात आएगी वो ये आएगी कि ये उद्यान जो है ये हमारे अमर शहीदों की याद में बना है। इसी जब भी हम उद्यान में जाएंगे तभी हम अमर शहीदों को याद किया करेंगे। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। मोदी जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है जो कि संभव बहुत मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। अगर हम किसी चीज के लिए लगन लगा लें, हिम्मत बांध लें और एक साथ जुट हो जाए तो बहुत हम आगे तक चले जाएंगे, कहीं भी हम किसी में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो वही मोदी जी के द्वारा किया गया और मोदी जी ने जो किया बहुत अच्छा किया, इससे सबको प्रेरणा मिल रही है। अगर हम सब देशवासी एक होकर आगे बढ़े और किसी भी कार्य को हम लगन के साथ करेंगे तो कोई बाधा नहीं है, कोई ऐसी रुकावट नहीं है जो हमको आगे बढ़ने से रोके और नंबर 1 पर ले जाने से रोके। हम नंबर 1 पर जाएंगे और हमेशा के लिए जाएंगे। मेरी माटी मेरा देश एक तो कार्यक्रम का जैसा नाम से भी देता है, प्रत्येक इंसान के अंदर
मैं इंसान इसलिए कह रही हूँ कि चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, और खास तौर से आपको बताऊं संदीप जी कि हमें जो क्षेत्र में बच्चे मिले उनमें भी बहुत उत्साह था और सब लोग घर से मिट्टी लेकर आ रहे थे। बच्चे भी बड़े उत्साह से आए, उन्होंने उसमें मिट्टी डाली, पूछा भी कि क्या है ये कार्यक्रम। जब उन्हें बताया कि ये देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम है, शहीदों के लिए स्मारक बनेगा और उसमें ये मिट्टी का आपका स्थान होगा, तो बहुत खुशी से बड़े आनंद के साथ सबने उसमें सहयोग किया। तो सब लोगों ने अपना सहयोग दिया उसके अंदर, तो बड़ा ही सबके अंदर जो देशभक्ति की भावना का जो एक सैलाब सा निकला, उसने सबको बहुत आनंदित किया। और धन्यवाद है मोदी जी का, जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम से समस्त देशवासियों को जोड़ा। और वो मिट्टी का सहयोग वहां पर होना तो हमारा सौभाग्य है, उसके माध्यम से सारे लोग उसमें जुड़े हैं, सबने अपनी भावना देश प्रेम की सबने जागृत की। ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये मेरा माटी मेरा देश का प्रोग्राम रखा है, यह देश के लोगों को जोड़ने के लिए बहुत ही अच्छी सोच उनकी है। मतलब उनकी सोच सबसे अलग होती है। इससे क्या हो गया, हम घर घर गए और अमर शहीदों का जो कर्तव्य पथ पर ये अमृत वाटिका बन रही है, उसके लिए उन्होंने जो लोगों के घर से मिट्टी डालने और थोड़ी मिट्टी ना हो तो थोड़े से चावल लेने का जो प्रयास किया गया है, बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि इससे देश के सभी लोगों को मतलब एक तरह से मोदी जी से सीधे जुड़ने का अवसर मिला है और अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। और सब लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उनके घर की मिट्टी भी शहीदों के स्मारक पे डाली। लग रहा है हमें, हमारे जो निगम पार्षद है उन्होंने एक अच्छा काम करा है। यहाँ पे हमने देखा है उन्होंने पेड़ लगाए और पेड़ों की जिम्मेवारी कुछ हमें दी है, कुछ और जनता को भी दी है। ये देख के बड़ा अच्छा लगता है और हमारा पार्क बहुत हरा भरा लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे आजादी के अमृत महोत्सव में मेरी माटी मेरा देश? मेरी माटी देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाल किले से बोला गया था कि हम एक शहीदों के लिए एक पार्क का निर्माण कर रहे हैं इंडिया गेट पे कर्तव्य पथ पर। तो हर घर से माटी की एक आहुति मांगी थी, तो हमारे ब्लॉक में हमारी RW ने भी उसमें साथ दिया और सब पूरी अपनी तरफ से हमने जो जितनी उसमें कर सकते थे वो हमने अपना कार्य किया है। और बड़ी खुशी है इस चीज को देख करके कि नई जनरेशन जो है वो इसमें सबसे आगे बढ़ के आई है। उन्हें भी पता लगने लगा है कि हम अपने देश से कितना प्यार, हमें कैसे करना चाहिए, हमारे शहीदों ने हमारे लिए क्या क्या किया है, ये सब चीजें हमें इनसे उनको पता लगी है इन कार्यक्रमों से। और रही पेड़ जो हमने यहाँ पर लगाए हैं, RW भी उनकी संरक्षण करेगा और साथ साथ जितने यहाँ के हमारे वो हैं रेजिडेंट्स हैं वो भी बढ़ चढ़ करके इसमें साथ दे रहे हैं और आगे भी साथ देते रहेंगे। वो कदम उठाया है और ये 75 पौधे जो हमारे यहाँ पर दिए गए हमें, तो इससे पर्यावरण को भी काफी अच्छा मिलेगा इसको, और हम लोग इसकी पूरी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। आजादी का अमृत साइन भी आपके पार्क में लगा? हाँ जी, वही बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है ये, जो कि शहीदों को हमारे लिए बहुत अच्छा नमन है।